हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन पढ़ो। इन द गिवन फिगर, ठीक है, देखो आप सीधे फिगर देखो, ऐसे फिगर दे रखा है आपको। स्क्वायर ए, हाँ, ओ ए बी सी, देखो ओ ए बी सी, ये रेक्टेंगल लग रहा है लेकिन आप मानो स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर हमने गलत बना दिया है, ए क्या है, स्क्वायर, ऐसा मानो आप। इट इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी बी, देखो ओ पी बी डी में ओ पी, देखो ओ पी बी और ये डी है, क्या है, डी है, ओके। तो आप इसको डी बना लो, तो ओ पी बी क्यू है, इसको क्यू बना लो, हमने ये बना दिया क्यू मान लो, ठीक है, ओ पी बी क्यू, ठीक है। इफ़ ये क्या है, क्वाड्रेंट है, ओ पी बी क्यू। इफ ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देखो ओ ए इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पाई की वैल्यू कितनी, 3.14 यूज करना है, इसका आपको एरिया बताना है। सिंपल, कैसे निकालोगे सर, हम इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें, ओके, और उसके बाद सर हम इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का एरिया होता कितना है, ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया सर कहोगे थीटा अपॉन 360, ओके, इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। अब माइनस एरिया इसका कितना है बताओ, 20 का स्क्वायर कितना है, ठीक है, साइड स्क्वायर होता है ना, तो साइड स्क्वायर हमने कर दिया। तो देखो आपको थीटा पता है, ठीक है, बाकी सब पता है लेकिन आर नहीं पता है, ठीक है, कि क्या नहीं पता है, आर नहीं पता है। तो आर अगर जो पता चल जाए तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो आपका एम क्या है, आर फाइंड करना, इसका रेडियस कितना होगा, ओके, यही आपको पता करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक छोटा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसे इसको हम मिला देंगे, ठीक है। नाउ अब देखो, इन ट्रेंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी। अब इसमें रेडियस होगा कौन, ओ बी होगा। तो हमको क्या पता करना, ओ बी की, ओ बी इक्वल टू आर, यही पता करना है, ठीक है, ओके ना, ठीक। इन ट्रेंगल ओ ए बी, देखो ओ ए बी हम बोल सकते हैं कि ओ बी ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये क्या है, बेस है, ये क्या हाइट है। तो हम बोल सकते हैं कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर आप प्लस ए बी स्क्वायर। ओके सर, क्यों नहीं बोल सकते हैं, बोल लो, क्या दिक्कत है, बोलने में क्या जा रहा है। ओके, ओ ए स्क्वायर आप प्लस ओ बी, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस क्या बोलता है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी पी स्क्वायर। बस वही हम किए हैं, इसको आप छोड़ सकते हो, मत लिखो, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा ओ बी कितना है, ओ बी रेडियस इसको निकालना है, चलो ठीक है। ओ ए कितना है, ओ ए कितना है, 20 है ना, तो 20 का स्क्वायर कर दो। अब प्लस ए बी कितना बताओ, ए बी कितना है, ये क्या है, स्क्वायर है ना, तो ये सारी साइड क्या है, इक्वल है ना, ये सारे साइड क्या है, इक्वल है, सिंपल। तो जब ए 20 है तो ए बी कितना होगा, 20 होगा, ए बी कितना होगा, 20, सारे 20 होंगे, तो ए बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 20 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ओ ए इक्वल टू बताओ ए बी है, सिंपल, क्योंकि स्क्वायर है, सारे साइड इक्वल होंगे, तो हमने केवल दो साइड लिया है। अब देखो कितना हो जाएगा बताओ, 20 का स्क्वायर कितना, 400, अब प्लस 400, ठीक है। यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो 400, ठीक है, देखो 400 इंटू कितना हो जाएगा, 2, आप यहाँ से 400 जब कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, 1 + 1 बचेगा, डेट इज 400, ठीक है, इंटू 2। अब देखो ओ बी स्क्वायर है ना, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, अब जब आप 400 और यहाँ 2 लिखोगे, ठीक है, हमने इसको ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि ओ बी का जब वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है, 400 इंटू 2। अब 400 तो आसानी से बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 और √2, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि √400 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 20, आप आपने अर्लियर क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो जो रेडियस हो गया ओ बी इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 √2, ओके, सेंटीमीटर।
बस रेडियस पता चल गया, आप इसमें रख दो, बस निकल गया। तो लिखो सिंपल, क्या लिखना है सर? देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस पता चल गया ना, तो लिखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ? 90 अपॉन, क्योंकि क्या है ये क्वाड्रेंट है तो कुछ पूछने की बात ही नहीं है, कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर रेडियस हमने कितना निकाला? 20, ओके, 20√2, तो आप लिख दो 20√2 का स्क्वायर। ओके, नाउ आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट समथिंग लाइक 4, you will get something 1/4 इंटू 3, 22/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.14 इंटू, अब इसका जब स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 20 देखो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 800, ठीक है, जो इक्वल टू कितना है? 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना आ गया? 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, और साइड दे कितना रहा था? 20, तो आप 20 रख दो यहाँ, कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर, डेट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ फाइनल आपको क्या करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन डेट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, हाउ मेनी? डेट इज 628 माइनस 400, द आंसर विल बी 228 centimeter square. The answer will be 228 centimeter square of the shaded region. Okay, this is your final answer. Okay, thank you class.